शुरू अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और करोड़ा दरूद खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन, अहम खबरों उन पर तज़कियों और तबसरों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम हालात हाज़रा। मैं हूं आपका मेज़बान हमादुलहसन अब्बासी। नाज़रीन, अहम खबरें आज की उनके ऊपर हम तजिया करेंगे और थोड़ा तबसरा करने की कोशिश करेंगे, जिनमें सर फहरिस्त आज की खबर है नून लीग का भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। उसके अलावा साल नौ के आगाज़ के बारे में बात करेंगे और गुज़िश्ता साल बीते साल के बारे में भी हम गुफ्तगू करेंगे। मारूफ शख्सियात जो हमें छोड़ कर चली गई, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के सबसे पहले हिस्से में हम जो है तो पीडीएम के हवाले से और बिलखुसूस नून लीग के सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से बात करेंगे। हमने देखा कि मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात हुई है, इसमें सेनेट इलेक्शन पर भी गौर हुआ है। नून लीग ने अभी जो तो बयानिया उनके सामने आया है, उन्हें सेनेट इलेक्शन में लेने की तजवीज़ जो है तो उनकी जो काबीना है, जो उनकी बैठक है, उसमें दिया गया है और पीडीएम में भी यही फैसला मौलाना फजल रहमान साहब के सामने रखा गया है। हालांकि मौलाना फजल रहमान साहब की नाराज़गी भी थोड़ी इस सिलसिले में हमने देखी कि ज़राए के मुताबिक जो ना मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ भी हुए। उसके अलावा दुरानी साहब की जो शबाशी से मुलाकात हुई है, इस हवाले से भी उन्होंने थोड़ा नाराज़गी का इजहार किया है। इससे पहले हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया था और अब नून लीग ने भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी का सेनेट इलेक्शन के बाद जो है तो इस्तीफ़ों के जो मामले पर इस्तीफ़े देने का फैसला किया है। और उसके अलावा अगर इस्तीफ़ों की बात करें तो हमने देखा कि दो मेंबर पार्लियामेंटेरियन मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और सजाद अवान ने जो है तो अपने इस्तीफ़े से इनकार कर दिया और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जो है तो इस्तीफ़े उनके मुस्तरद कर दिए, क्योंकि वो डिनाई कर दिया गया था दोनों पार्लियामेंटेरियन की जानिब से कि ये इस्तीफ़े जाली है और हमने ये इस्तीफ़े नहीं दिए। हालांकि हमने इससे देखा कि इससे पहले जो तो मरियम नवाज़ गड़ी खुदाबख्श में भी और उसके अलावा भी जो है तो रैली में मुस्लिम लीग नून की रैली में वो खिताब करके कह चुकी हैं कि बहुत सारे ऐसे बेशतर मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं जिनके इस्तीफ़े मौसूल हो चुके हैं। लेकिन यूँ ही अब ये बात देखने में आई कि मौलाना जो है तो अब्बासी साहब हों या उसके अलावा सजाद अवान साहब हों, दोनों ही इनकारी हुए अपने इस्तीफ़ों से। क्या वाकई मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़ों की तरफ जा रही है? और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने भी इस्तीफ़ों की तरफ जाने के लिए कहा था और जो है तो बिलावल भुट्टो का बयान खासा अहमियत का हामिल है कि उन्होंने कहा था कि इस्तीफ़े आइटम बम है, इन्हें हम बतौर आइटम बम ही इस्तेमाल करेंगे। अगर बात करें कि पीडीएम के इत्तेहाद के बारे में तो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ऐसी तलखियाँ तो खैर देखने में मिलती हैं आए रोज़ बरोज़। हुकूमत भी टारगेट करती है जो तो पीडीएम को और अपोजिशन को, बिलखुसूस नून लीग और पीपल्स पार्टी को और फजल रहमान को खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो पीडीएम के कायद हैं। अब जो तो नैब ने भी उनको तलबी के नोटिस दिए, उनके 5 साथियों को भी बुलाया था नैब ने। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के काफ़ी जो है तो कारकुनान और सीनियर रहनुमा जो है तो नैब की हिरासत में, हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ को भी नैब हिरासत में ले लिया गया है। 1991 में जो है तो जब वो सेनेटर बने तो उनके असासे तब 51 लाख रुपये उन्होंने असासे ज़ाहिर किए, जबकि 2018 में जब उनके असासे चेक किए गए तो 221 मिलियन असासे उनके डिक्लेयर हुए, जो कि आमदन से ज़ायद असासाजात केस में जो है तो उनको नैब लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया है। 14,000 जिस्मानी रिमांड जो है तो उनका मंजूर हुआ है। ख्वाजा जो है तो एहसन इकबाल का भी इस हवाले से बयान सामने आया था। और अगर बात की जाए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक की, तो आज उन्होंने बहुत अहम बयान दिया है। उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो तो मुझे ख्वाजा आसिफ को और एक और शख्स को जो है तो मुस्लिम लीग नून से वफादारी हटाने के लिए, उससे मुस्लिम लीग नून को छोड़ने के लिए जो कहा गया है। वो कहते हैं कि वक्त सबके लिए बराबर नहीं है, जो है तो वक्त पलट जाएगा और वक्त आने पर मैं उस बंदे का नाम भी लूँगा। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि वो उस बंदे का नाम ले पाएंगे जिन्होंने इनहराफ करने से, पार्टी से इनहराफ करने से और बिलखुसूस क़यादत से इनहराफ करने के लिए उनसे बातचीत की। अगर दिगर बात करें अगर पीडीएम के इत्तेहाद के बारे में, तो हमने देखा कि फजल रहमान दोनों पार्टियों से, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, दोनों से जो है तो नाराज़ नजर आते हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंट स्टांस है। उसके अलावा नून लीग भी जो है तो पीपल्स पार्टी से थोड़ी नाला नजर आती है। वो कहती है पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं और जो उनकी काबीना है, उनके मुताबिक बिलावल भुट्टो जो है तो वो ज़ाती तौर पर फैसले करते हैं, पीडीएम के फैसलों की इतनी वक़्त नहीं दी जाती और पीडीएम के फैसलों को नज़रअंदाज किया जाता है। तो इस हवाले से भी जो है तो पार्टी में थोड़े और पीडीएम में थोड़े इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं। पीडीएम का आइंदा मुस्तकबिल क्या होगा ये तो 31 जनवरी तक ही मालूम हो सका, क्योंकि इमरान खान का उन्होंने इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया रखा है। और उसके अलावा शिबली फराज ने जैसा कि आज कहा कि आज 31 दिसंबर है, इस्तीफ़ों की डेडलाइन ख़त्म होने जा रही है, इस्तीफ़े दें ताकि जो है तो इलेक्शन करवाए जा सकें। या उसके अलावा अगर बात करें, अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो तो असद कैसर को बिल्कुल और टू द पॉइंट कहा हुआ है कि अगर किसी भी इसका इस्तीफ़ा आए, किसी भी पार्लियामेंटेरियन का इस्तीफ़ा आए तो उसको बगैर किसी उज़र के जो है तो उसको मंजूर किया जाए, ताकि उसकी सीट पर जो तो इलेक्शन करवाए जा सकें और जो है तो इसको मामलात को थोड़ा पेचीदा किया जा सके। गुजारिश बात है, अपोजिशन को भी टफ टाइम देना है हुकूमत ने, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट मज़ीद देखने में आएंगे। अगर इमरान खान साहब की बात करें तो आज उन्होंने कौम से खिताब भी किया है, तामीराती शोबे को उन्होंने बड़ा पैकेज दिया है जो है तो 30 जून 2021 तक जो है तो बगैर आपसे कोई पूछी
नहीं जाएगी। आपका ब्लैक मनी है, वाइट मनी है, आप तामीराती शोबे में अगर इन्वेस्ट करते हैं, उसमें सरमायाकारी करते हैं, तो आपसे बिल्कुल किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछा जाएगा। आप बिला उज़र और बिला किसी खौफ डर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तामीराती शोबे के बारे में ये खासी अच्छी खबर थी। अगर इसके अलावा अगर इमरान खान साहब ने पेट्रोलियम मसनूआत में जो है तो वो कमी की उसकी इजाफे का नोटिफिकेशन भी जो है तो मंजूर कर लिया है। हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में और उसके अलावा डीजल की, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। LPG की कीमत पर 15 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया है। अगर बात करें साल नौ के आगाज़ के बारे में, तो सिडनी के हार्बर ब्रिज से इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। हमने देखा कि रंगारंग रोशनियों से और आतिशबाजी से इसका जो है तो आगाज़ किया गया। साल नौ को वेलकम कहा गया। गुज़िश्ता साल इतना खुश तो नहीं रहा, ज़ाहिर बात है। आलमी दुनिया में कोरोना की वजह से काफ़ी लॉकडाउन और ऐसी जो है तो अमवात और केसेस जो है तो खासी जो है तो बढ़ गई थी। इस हवाले से 8 करोड़ से ज़ाहिर केसेस बढ़ गए सारी दुनिया में। और इस हवाले से गुज़िश्ता साल 2020 इस कदर अच्छा नहीं गुजरा कि आवाम उसको अच्छी यादों में याद सके। अच्छे साल, नए साल के लिए अच्छी ख्वाहिशात, नए ख्वाहिशात ये लेकर सिडनी के हार्बर ब्रिज से जो है तो इस साल का आगाज़ कर दिया गया है। गुजरे हुए साल की अगर हम बात करें तो गुजरा हुआ साल पाकिस्तान के लिए भी कुछ खासा नहीं गुजरा। लॉकडाउन हो पूरे मुल्क में कोरोना की वजह से, उसके अलावा कराची हादसा हो जिसमें 98 अफराद जो है तो शहीद हुए थे, उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हो। स्टॉक एक्सचेंज हमला बिल्कुल काबिल जो है ना उसको हम भूल नहीं सकते। उसके अलावा अपोजिशन के बारे में बात करें, PDM के बारे में, नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के बारे में और PDM के बहुत बड़े ऐसे रहनुमाओं के बारे में जिनको जेल की सलाखों में जो है तो डाला गया। उसके अलावा अगर बात करें PSL के सारे मैच 2020 में पाकिस्तान में हुए, लेकिन फ़ाइनल जो है तो मनसूख किया गया, लेकिन बाद में उसको 2020 में ही पाकिस्तान में ही उसका फ़ाइनल खेला गया। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मारूफ शख्सियात थी जो हमें 2020 में अलविदा कह गए, चाहे वो नामा निगार हों, ड्रामा से ताल्लुक़ रखती हों, सियासत से ताल्लुक़ रखती हों या मजहबी शख्सियात हों। इनमें बहुत सारी ऐसी शख्सियात थी जो आवाम से बहुत करीब थी। अमानुल्लाह साहब हों, उसके अलावा सबिया खानम साहिबा हों या तारिक अजीज़ साहब, बहुत सारी ऐसी शख्सियात थी जो अपनी आवाम को, अपनी चाहने वालों को अलविदा कहेगी। उसके अलावा अगर सियासी हवाले से बात करें तो हासिर बजिंजो हो, सेंटर कुलसूम परवीन हो, उसके अलावा मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हों, ये शख्सियात भी हमें 2020 में अलविदा कही गई। मजहबी हल्कों में अगर बात की जाए तो खादिम रिजवी हैं, अल्लामा तालिब जौहरी, उसके अलावा मुफ्ती नईम और मुफ्ती ज़रवली साहब और दीगर ऐसी मजहबी शख्सियात जो दीन अल्लाह के काम के लिए और अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तरवीज के लिए खासी जो है तो उनकी आवाज़ हमें बुलंद नज़र आई। और खादिम रिजवी साहब की अगर बात करें तो ख़त्म नबूवत के हवाले से बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है उनकी खिदमात। और उसके अलावा अगर सहाफ़त पर भी 2020 जो है तो काफ़ी भारी भी रहा। आपने देखा कि जेलम के सहाफ़ी को किस तरह बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया। उसके अलावा कोरोना का भी शिकार हुए सहाफ़ी, काफ़ी ऐसे सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी और कैमरा मैन, हमारी जो है ना मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे अफराद जो कोरोना से जो है ना हुए, इफ़ेक्टेड हुए और जाँ बहक भी हुए। मैं यहाँ पर बिल्कुल ज़िक्र करना चाहूँगा तारिक मलिक साहब का, क्योंकि वो मेरे उस्ताद भी थे। उनके लिए भी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दीगर ऐसे जो है तो हमारे शहदा और हमारे ऐसे जाँ बहक होने वाले अफराद, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत बख्शी और मग़फ़िरत कराए और इनके दर्जात की बुलंदी अता फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम हालात हाज़िर में अब तक के लिए इतना ही था। अपने मेज़बान हमादुलहसन अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।